हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जैकपुर पे। जैसा कि आप लोगों को पता है, कल आप लोगों का वीकली टेस्ट है 14 दिसंबर को, और उसमें आप लोगों के भूगोल का जो है सोशल साइंस में खनिज और ऊर्जा ऊर्जा संसाधन से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो अभी हम आपके इस वीडियो में जो है ऑब्जेक्टिव भी पूछेंगे क्वेश्चन बैंक से। आप लोगों को बताना है कितना सही हुआ, आप लोगों को कमेंट कर कर बताना है कि आप लोगों को क्विज देना है। दूसरी बात है कि जो सब्जेक्टिव होगा उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, शुरू से लेकर अंत तक बने रहना है। और यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले सवाल में आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा खनिज पदार्थ के अवशिष्ट भार को त्यागता हुआ चट्टान में अपघटन से बनता है। कोयला हो गया, बॉक्साइड हो गया, सोना हो गया, या फिर जस्ता हो गया। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, बॉक्साइड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे कह रहा है कि झारखंड में स्थित कोडरमा निम्नलिखित में से किस खनिज का अग्रणी उत्पादक है। बॉक्साइड, अभ्रक, लौह अयस्क या फिर तांबा। ये सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके दोनों एग्जाम के लिए। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, अभ्रक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अभ्रक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे कहा जा रहा है कि निम्नलिखित चट्टानों में से किस चट्टान के स्तरों में खनिज का निक्षेपण और संचयन होता है। तलछटी चट्टानों में, आग्नेय चट्टानों में, कायंत्रित चट्टानों में, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कायंत्रित चट्टानों में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आते हैं 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे कहा जा रहा है कि मोनाजाइट रेत में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज पाया जाता है। खनिज तेल, यूरेनियम, थोरियम या फिर कोयला। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा थोरियम, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, थोरियम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य कौन है। मध्य प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा या फिर उत्तराखंड। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, उड़ीसा। बॉक्साइट का उत्पादन सबसे ज़्यादा कौन कर रहा है, उड़ीसा में हो रहा है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे पूछा जा रहा है कि कर्नाटक के लौह अयस्क के खाने 70% इकाई है आयात, औद्योगिक, निर्यात या फिर सामाजिक तथा आर्थिक। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, निर्यात। यानी वहां से टोटल जितना भी होता है खनिज को निर्यात किया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे पूछा जा रहा है कि इसमें पवन महाशक्ति का दर्जा प्राप्त है रूस को, चीन को, अमेरिका को या फिर भारत को। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भारत को। किसको प्राप्त है, भारत को, अपने देश को। क्वेश्चन नंबर 8 पे आइए। कह रहा है कि मैग्नीशियम नमक तथा ब्रोमाइन जैसे खनिज अधिकतर प्राप्त होते हैं समुद्री जल से, अवसादी चट्टानों से, जलोढ़ जमाव से या फिर घाटी के तल के रेत से। राइट आंसर हो जाएगा समुद्री जल से। ठीक है, किससे, समुद्री जल से, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर आते हैं 9 पे। कह रहा है कि गुजरात का सबसे महत्वपूर्ण तेल क्षेत्र कौन है। तो गुजरात का सबसे जो महत्वपूर्ण तेल क्षेत्र है वो हो जाएगा लेह, अंकलेश्वर, नहरकटिया या फिर डिगबोई। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अंकलेश्वर। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, अंकलेश्वर। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 10 पे। कह रहा है कि सर्वोत्तम प्रकार का लौह अयस्क कौन होगा। हेमेटाइट होगा, मैग्नेटाइट होगा, लिमोनाइट होगा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मैग्नेटाइट, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर आते हैं 11 पे। बॉक्साइट से प्राप्त क्या किया जाता है, आपको बताना है। सोना, एल्युमिनियम, तांबा या फिर मैग्नीज। तो बॉक्साइट से हम लोग क्या प्राप्त करते हैं ये आपको बताना है। तो बॉक्साइट से प्राप्त होता है आपका एल्युमिनियम, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12 पे आइए। कह रहा है तमिलनाडु के लिग्नाइट भंडारों का प्रयोग मुख्यतः किया जाता है किसमें। तो तमिलनाडु में जो लिग्नाइट भंडार पाए जाते हैं उसका हम लोग किसमें इस्तेमाल करते हैं, घरों में, तांबा प्रगलन में, सीमेंट उत्पादन में या फिर विद्युत उत्पादन में। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, विद्युत के उत्पादन में। किसमें करते हैं, विद्युत के उत्पादन में। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 में आपसे कहा जा रहा है कि चट्टानें निम्न में से समरूप तत्वों का यौगिक है। पादप, मृदा, खनिज या फिर उपरोक्त में से सभी। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, खनिज। क्या हो जाएगा, खनिज हो जाएगा। तो इस वाले चैप्टर में हमने 13 सवाल आपसे पूछा है ऑब्जेक्टिव। कितने सवाल हैं, इसका राइट आंसर आपका कितना हुआ है हमें बताइए कमेंट करके कि 13 में से आपका कितना नंबर आया है। तो चलिए अब सब्जेक्टिव को देखेंगे, कौन कौन से हैं सब्जेक्टिव जो इंपॉर्टेंट है, जो आपके एग्जाम में पूछे जाने की संभावनाएं हैं। ठीक है, इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है क्वेश्चन नंबर 3, झारखंड में स्थित कोडरमा किस खनिज का अग्रणी उत्पादक राज्य है। तो अभ्रक बताना है आपको। ठीक है, इसके बाद जो है मोनाजाइट रेत में कौन सा खनिज पाया जाता है। तो थोरियम पाया जाता है। अगला सवाल है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, ये भी इंपॉर्टेंट है। धात्विक खनिज के कुछ उदाहरण अगर आपसे पूछे तो लौह अयस्क, तांबा, सोना, बॉक्साइड, ये सब धात्विक खनिज है। अधात्विक खनिज के अगर उदाहरण आपसे पूछ ले तो आपको कोयला, पेट्रोलियम, अभ्रक, पोटास इत्यादि का आपको नाम बताना होगा। ठीक है,
अगला सवाल जो इम्पोर्टेंट है वो हमारे ये बताना है कि भारत के 4 महत्वपूर्ण लौह अयस्क उत्पादक राज्यों के नाम बताना है, जो झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और गोवा। और भारत के 4 महत्वपूर्ण मैंगनीज अयस्क उत्पादक राज्यों के नाम बताना है, तो महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। ये सभी सवाल जो है इंपॉर्टेंट है, इसको एक बार आप देख लीजिएगा। इसके बाद जो सवाल इंपॉर्टेंट है वो है क्वेश्चन नंबर 15 और 16, परंपरागत ऊर्जा के स्रोत क्या हैं और गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत क्या हैं। यहाँ से आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। ये सभी सवाल जो है इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें तो जो इम्पोर्टेंट आपका बनता है वो है आपका खनिज क्या है ना। ये जो है खनिज क्या है, ये सवाल काफ़ी इम्पोर्टेंट है और इसको आप लोगों को देख लेना है। कम से कम अगर आप इसका आर्थिक महत्व अगर आप याद नहीं करते हो तो कम से कम आपको इतना तो याद करना ही होगा कि खनिज क्या है, इसका आंसर तो आपको देना ही देना है, ठीक है। तो इतना सा आप लोगों को कर लेना है। ये सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि हमें खनिजों के संरक्षण की क्यों आवश्यकता है, क्यों हमें खनिज का संरक्षण करना चाहिए। तो यहाँ से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इस वाले आंसर को भी आपको अच्छे तरीके से करके जाना है, ठीक है। ये सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। और ये सवाल भी आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, भारत में कोयले के वितरण पर प्रकाश डालिए। ये भी सवाल जो है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। वीकली में आए या ना आए, लेकिन बोर्ड एग्जाम में ये काफ़ी रोल निभाएगा। तो इस वाले सवाल को भी आप लोगों को कंप्लीट करना है। इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद उसको आप अच्छे से याद कर लेना, ठीक है। ये सभी सवाल जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको देख लोगे, ठीक है ना। इसके बाद अगर हम बात करें इम्पोर्टेंट में, हाँ ये सवाल देखिए, कभी कभी आपसे पूछा जाता है ये वाला सवाल कि परंपरागत ऊर्जा और गैर परंपरागत ऊर्जा में अंतर लिखें। ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है और वीबीआई कैटेगरी का सवाल है, तो इसको आप लोगों को देख कर जाना है। तो यहाँ पर आप लोग देखिएगा, पहला पार्ट हमें आपको दिया है परंपरागत ऊर्जा किसे कहते हैं, इसको आप लोग याद करोगे। उसके बाद होगा गैर परंपरागत ऊर्जा। अगर अलग अलग पूछेगा तो आप इससे क्या होता है कि अलग अलग भी आंसर दे सकते हो, अगर एक में मिलाकर पूछ ले तो आप एक में भी आंसर दे सकते हो। तो दोनों का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको अच्छे से तैयारी कर लीजिएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा, ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप